नमस्कार मित्रों, मैं विशाल सिंह वीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको नए प्लेलिस्ट के अनुसार प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको बीबीए, बीकॉम या अन्यत्र एमबीए जैसे किसी भी कोर्स में या आपको सेल्फ सहयोग प्रदान करेगी। इस सब्जेक्ट के अंतर्गत सर्वप्रथम आपको यह जानना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यह कॉलेज का कोई प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत के विषय में बताई गई है। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज ए फंडामेंटल ट्रूथ, काज एंड रिलेशन, क्या कारण है और क्या संबंध है, इसके विषय में बताया जाता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइडलाइन टू मैनेजर डिसीजन एंड बिहेवियर, एक मैनेजर को किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसके निर्णय और व्यवहार संबंधी नियमों को बताई जाती है। मैनेजमेंट की सर्वप्रथम परिभाषा के रूप में या मीनिंग के रूप में या आप ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम कारखाना, फैक्ट्री शब्द 18वीं सेंचुरी 18वीं शताब्दी में जब आई, जहां पर एक टेबल एक फैक्ट्री के अंतर्गत परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल, मशीन, लेबर, एक साथ लोग काम करना शुरू किए, तब वहां पर फैक्ट्री कारखाना हुई। तो ये धीरे धीरे जब ये वर्क बढ़ता गया तो इन चीजों को डेवलपिंग को एक साथ कार्य कराने की कला, एक्टिंग ऑफ द वर्क को मैनेजमेंट के रूप में दिया गया। आज डेवलपिंग कंट्रियां, भारत है जैसे, और भी कई राष्ट्र है, सऊदी अरब है, इजराइल है, ये डेवलपिंग कंट्रियां हैं। ये अपने यहाँ मैनेजमेंट स्किल को डेवलप कर रही हैं। इन मैनेजमेंट स्किल्स के डेवलपमेंट का ही तरीका है कि आप एक कंपनी में 10,000 से लाखों लेबर एक साथ एक टाइम पर कार्य कराते हैं, छोड़ते हैं। एनी हाउ, कहीं भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्टेप पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। इसके लिए मॉडर्न मैनेजमेंट की परिभाषा दी जाती है। डेवलप्ड कंट्रियां जैसे आपका यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया है, जापान है, इसने आज 100 साल पहले, 50 साल पहले अपने यहां मैनेजमेंट का रूल लागू कर दिया। इस मैनेजमेंट रूल लागू करने का नतीजा है कि आज वो दुनिया में सबसे टॉप क्लास का बिजनेस करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हुआ, एप्स के माध्यम में हुई, ऑल वर्ल्ड पर अमेरिका है, इलेक्ट्रॉनिक है, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बुलेट ट्रेन्स वगैरह के माध्यम में आप देखिए जापान एक नंबर की व्यवस्था उसके अंतर्गत आती है। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल, मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल मींस यह सार्वभौमिक सभी रूलों पर लागू होती है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, शॉप हो, एजेंसी हो, स्टॉकिस्ट हो, होलसेलर हो, कंपनी हो या फैक्ट्री हो, वहां पर भी मैनेजमेंट रूल लागू होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्रस्ट हो, क्लब हो, यहां तक कि रिलीजियन, धार्मिक संस्थाएं, हमारे आपके मंदिर हैं, मस्जिद हैं, इस टाइप के भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके स्टाफ वहां पर वर्क करते हैं, उन सबको कंट्रोलिंग करने का काम मैनेजमेंट के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है, हम आपको बताना चाहेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट, हेरोल्ड कुटेज एंड डोनेल ने एसेंटाइल ऑफ द मैनेजमेंट 1940 में बताया। 1940 में एसेंटाइल ऑफ द मैनेजमेंट प्रोफेसर कुटेज ने बताया, जिसमें मैनेजमेंट थ्योरी इज ए जंगल, प्रबंध का सिद्धांत एक जंगल बताया। जंगल मींस कई प्रिंसिपल इसके अंतर्गत रूल्स लागू होता है। आज हम आपको इसके कॉन्सेप्ट के कुछ विषय बताएंगे। फर्स्ट हमको हेडिंग थियो हैमन, के बाद हम एक एक टॉपिक से आपको बताएंगे। थियो हैमन, कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट, थियो हैमन इन दी 3 टाइप, फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोसेस, थर्ड डिसिप्लिन। 3 टाइप्स ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द थियो हैमन। फर्स्ट
मैनेजमेंट इज ए नाउन, ग्रुप ऑफ द मैनेजमेंट पर्सनल इंटरप्राइजेस। मैनेजमेंट किसी एक व्यक्ति, प्रोपराइटर, सिंगल ओनर व्यक्ति पर मैनेजमेंट काम नहीं करता। यह व्यक्तियों का एक समूह होता है जहां 2 से अधिक व्यक्ति, वह संख्या 444 नंबरिंग में हो सकती है, मतलब 1000 में भी हो सकती है, 100 में हो सकती है, लैक्स में भी आपका एम्प्लॉय ऑफ द स्टाफ हो सकता है। तो ग्रुप ऑफ द वर्क, जिसके टॉप लेवल को हम मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर या सुपरवाइजर ऑफ द कैटेगरी के रूप में रखते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू ऑफ द प्रोसेस। बिजनेस, जैसे मैंने आपको सब्जेक्ट में कम्युनिकेशन बताया, लाइफ लाइन ऑफ द बिजनेस, कम्युनिकेशन लाइफ लाइन है, तो मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू लाइफ लाइन। यह भी एक बिजनेस में जब अधिक व्यक्तियों का समूह एक साथ काम करेगा तो यह हमेशा लाइफ लाइन के अंतर्गत इस प्रोसेस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, गाइडलाइन, सुपरविजरी, कंट्रोलिंग, यह सब वर्क उसके अंतर्गत किए जाती हैं जो स्टाफ के ऊपर एक्टिंग एंड कंट्रोल, कार्य के साथ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है। यूटिलाइज ऑफ द ह्यूमन ग्रुप्स इन द रॉ मटेरियल, मशीन, मेथड ऑफ द बिजनेस, क्योंकि रॉ मटेरियल, मशीन और लेबर तीनों के बीच एक कॉम्बिनेशन बनाई जाती है कि जो आपके व्यवसाय की प्रोसेस को लगातार बनाए रखे। नेक्स्ट मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन अनुशासन होना चाहिए, बिना अनुशासन का किसी भी प्रबंध को चलाना संभव नहीं है। नॉलेज एंड प्रैक्टिस होल्ड द डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली स्पीक मीनिंग मैनेजमेंट। सतर्क, स्ट्रिक्टली मींस एकदम सख्त नियमों के साथ लागू होना चाहिए यह प्रैक्टिस। नेक्स्ट ये थियो हैमन का बताया। अब आप सेकेंड रूल देखेंगे, मैनेजिंग इन्वॉल्व गेटिंग थिंग डन दोज पीपल। मैनेजिंग के अंतर्गत यह प्रबंध लोगों से कार्य कराने की कला है। मतलब ग्रुप ऑफ द वर्क मैंने बताया, एक टेबल आपको हम ऐसे बनाना चाहेंगे, इसमें 3 स्टेप डिवाइड करेंगे। टॉप लेवल पे मैनेजर, सेकंड लेवल पे प्रोडक्शन मैनेजमेंट, थर्ड पे आया डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट। लेकिन ग्रुप ऑफ द वर्क जहां लेबर्स की संख्या आपके लिए वहां आई, देखिए A B C D E F G H, तो इस टाइप, मतलब आप देखिए यहां आपकी संख्या अधिक है, टॉप लेवल पे एक ही आदमी होगा, मतलब डायरेक्टर हुआ, फिर उसके बाद वर्क कई स्टाफ, उसके प्रोडक्शन मैनेजर हुए, फिर डिपार्टमेंट के बाद लेबर, मतलब कई व्यक्तियों का समूह एक साथ मिलकर कार्य कराने की कला इस फिगर्स में आपको प्रकट होती है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट टू गेट वर्क डन दोज एंड विच ग्रुप ऑफ द पीपल। प्रबंध व्यक्तियों समूह के साथ मिलकर संपन्न कराने की एक कला है। एक व्यक्ति या कोई मैनेजमेंट या कोई राजा का शासन नहीं है कि तानाशाह चलेगा। यहां आप लेबर होगा, सुपरवाइजर होगा, मैनेजर होगा, सबको अपनी बात कहने का अधिकार होगा और कंपनी का ओनर सबकी बात सुनेगा और उस पर ऐसा निर्णय देगा कि सभी व्यक्ति एक साथ मिलके मोटिव होकर के अपने कंपनी के लिए बिजनेस करेंगे। मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यू ऑफ द प्रोसेस इन हार्ट ऑफ द कंपनी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, डिसीजंस इन द कंटिन्यू प्रोसेस। मैनेजमेंट इज एन इनोवेटिव फोर्स। प्रबंध एक नवीन विचारधारा है। नवीन इनोवेटिव फोर्स मतलब न्यू कंसेप्ट, क्योंकि मार्केट में जब भी आप आएंगे तो कस्टमर की हैबिट बदलती है, इंटरेस्ट बदलता है,
तो आप अपने बिजनेस के प्रोडक्ट को भी आपको चेंज करना पड़ेगा। इस न्यू हैबिट को आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। मैनेजिंग इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग ऑफ द प्रोसेस, यह एक सर्वोत्तम कला है। प्रबंध, यदि आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है, चाहे वो निर्णय सही हो चाहे वो गलत हो, या माना जाएगा कि व्यक्ति कार्य करने लायक है। जिस व्यक्ति निर्णय लेने की कैपेसिटी उसके अंतर्गत है, ये जान लीजिए वो अपने जीवन में कार्य नहीं करता है। वह जिस व्यक्ति, अगर यदि आप कार्य करेंगे तो ये मान के चलिए गलतियां होंगी, तो गलतियां होंगी तो आप गलतियों के एरर्स आप सुधारेंगे, ऑल द बेस्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपसे कोई गलती हुई ही नहीं, आप कहिए कि मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूं, आप कार्य ही नहीं करते हैं। यू आर ए लेजी पर्सन, आप एक आलसी व्यक्ति हैं। जो निर्णय लेगा उस निर्णय के कहीं न कहीं पॉजिटिव होंगे तो निगेटिव भी सिम्टम्स आपके लिए आएंगे। मैनेजमेंट इकोनॉमिक ऑर्गन ऑफ द इंडस्ट्री, इकोनॉमिक ऑर्गन ऑफ द इंडस्ट्री, यह किसी भी बिजनेस की अर्थशास्त्र का एक भाग, क्योंकि इकोनॉमी से आपको ग्रोथ करना है तो फैक्ट्री भी आपको चलानी है। फैक्ट्री का पूरा सिचुएशन आपको डिपेंड्स करना पड़ेगा। जब यह पॉजिटिव मोड पर होगी, नॉर्मेटिव होगी, प्लस की तरफ जाएगी और आदेशात्मक होगी, तब आप बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज ए सिस्टम अप्रोच, मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम कंटिन्यू ऑफ द प्रोसेस इन द ऑनलाइन ऑफ द सिस्टम। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसके माध्यम से भी हम मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन बनाते हैं और जिससे वर्क हमारी होती है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की क्या परिभाषा है। वैसे तो बहुत से परिभाषा कई राइटर में, छोटे छोटे परिभाषा हम आपको बता देते हैं। जोसेफ एल मैशे, प्रबंध दूसरे व्यक्तियों को कार्य संपन्न कराता है। मैनेजमेंट इज डन दोज अदर पीपुल, दूसरों व्यक्तियों के साथ, इंटरेस्ट के साथ, मोटिव के साथ कार्य कराने की कला है। एल एप्ली के अनुसार मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपुल यूनिट डायरेक्शन ऑफ द थिंग, प्रबंध व्यक्तियों का विकास ही न वस्तुओं का निर्देशन, क्योंकि बिजनेस में हमेशा गुड्स के डायरेक्शन में कार्य करती है। लेविस एलन, प्रोफेसर लेविस एलन के अनुसार मैनेजमेंट इज व्हाट ए मैसेंजर डज, प्रबंध वही है जो प्रबंधक का कार्य करता है, जो कार्य करेगा वही मैनेजमेंट सिस्टम है। प्लानिंग, डायरेक्शन, यूटिलाइजेशन ऑफ द योर बिजनेस इन फैक्ट्री। मैनेजमेंट ऐसा व्यक्ति है जहां भी एक व्यक्ति से अधिक लोग मिलकर के एक साथ कोई वर्क करते हैं तो वहां मैनेजमेंट आता ही आता है, क्योंकि सभी व्यक्ति कार्य करते समय बराबर नहीं होते। उसमें ऑफिसर होंगे, स्टाफ होगा, लेबर होगा, वर्कर होंगे, तो ये कैटेगरी क्लास वाइज डिवाइड होती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ द बिजनेस के साथ हम कार्य करते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर ऑफ द मैनेजमेंट। फर्स्ट, मैनेजमेंट पर्पसफुल, ऑल ऑफ द कंपनीज, ऑल ऑफ द फैक्ट्री फुलफिल ऑफ देयर टारगेट फिक्स। किसी भी कंपनी का अपना टारगेट और ऑब्जेक्ट फिक्स होता है, उसी फिक्स स्ट्रेटजी पर टोटल मैनेजमेंट वर्क करती है। मैनेजमेंट इज ए कोऑर्डिनेशन इन ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट का जो वर्क होता है ये सिंगल वर्क नहीं होता, मैंने बार बार आपको बताया। ग्रुप ऑफ दी वर्क, एक समूह, क्योंकि एक फैक्ट्री में मैनेजमेंट द्वारा या कोई स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क नहीं है। किसी भी टारगेट
सरकारें भी आज मैनेजमेंट स्किल के अंतर्गत ही वर्क करती हैं, क्योंकि लोगों की भावना, पब्लिक की सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर ऐसा नहीं कि तानाशाह की तरफ उसने जो बोल दिया वो करना है, देखनी है कि उसे एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। मैनेजमेंट इज ए डिस्टिंक्ट प्रोसेस। प्रबंध एक स्पेशल वर्क है जिसके अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, मोटिवेशन, डायरेक्शन एंड डिसीजन का सहारा लिया जाता है, जिससे बिजनेस में प्रत्येक स्टाफ का इंटरेस्ट बनाने का प्रयास किया जाता है। मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल या सार्वभौमिक है, चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन, यह सभी ऑर्गेनाइजेशनों पे समान रूप से लागू होता है, चाहे डेवलपिंग सेक्टर हो, नॉन डेवलपिंग सेक्टर हो। मैनेजमेंट इज एन इकोनॉमिक्स इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। मैनेजमेंट एक अर्थशास्त्र का पार्ट, भाग है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट में पहले फैक्ट्री चलनी चाहिए, फैक्ट्री में वर्क होना चाहिए, टारगेट पूरी होनी चाहिए। तो ये कार्य तो मैनेजमेंट करेगा, तब नहीं इकोनॉमिक्स बताएगा कि डिमांड ये है, सप्लाई ये है, प्राइस ये है, हैबिट यहां है, इंटरेस्ट यहां है। पहले तो आपकी फैक्ट्री बनेगी, कार्य करेगी, तब आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज ए मल्टी लेवल एग्जीक्यूटिव फंक्शन। प्रबंध विभिन्न स्तरीय पर स्टेप वाइज ऑफ द लर्न, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। टॉप लेवल अलग काम करता है, मिडिल लेवल अलग काम करती है, लोअर लेवल पे अलग काम करती है। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक प्रोसेस। इंटरनल इन्वायरमेंट, कंपटीशन, कंज्यूमर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी इट्सेट्रा, वातावरण में एक दूसरे से, इन्वायरमेंट में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाता है। मैनेजमेंट इज ए इंटेंगिबल फोर्सेस। टैंगिबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर व्हीकल्स, जिन एसेट्स को हम दिखाई देते हैं। इनटेंगिबल एसेट्स में हम गुडविल करते हैं। This is a forcible of the business in the dynamic change developing। दिन दुगुना रात चौगुना कंपनी बढ़ रही है। इस डेवलपमेंट पर कौन काम कर रहा है? मैनेजमेंट काम कर रही है। सभी लोग एक साथ पूरे व्यवसाय के लिए ऑल ऑफ द स्टाफ मोटिव है। तो ये कौन कर रहा है? इसके बदले में उन्हें हम संतुष्ट करते हैं, सैलरी देते हैं, इंसेंटिव देते हैं, वेजेस देते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, टूर तक भी देते हैं। ये टूर इंडिया में भी हो सकती है, फॉरेन में भी हम अपने स्टाफ के, जैसे एमआर वगैरह आप देखते हैं कि हमेशा इनका टूर बना रहता है, इतना टारगेट पूरा कर लिए ये। तो दिस इज द सेल्स मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम। अगर मेरा अच्छा वर्कर है, अच्छे सेल्स मैनेजर है, सेल्समैन है, वो डेवलप करता है, टारगेट को पूरा करता है, तो उसे इंसेंटिव देके हम उसके लेवल को चेंज करते हैं कि नीचे वाला भी व्यक्ति के मन में आए कि मैं भी यह टारगेट पूरा करूंगा तो मुझे भी यह टूर का पैकेज प्राप्त होगा। दिस इज ए प्रोफेशनल ऑफ द इन वर्क। मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशनल, या प्रोफेशनल तरीके से भी हो सकती है, डिग्री होल्डर भी इस पर वर्क कर सकते हैं, जैसे सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, एडवोकेट, इंजीनियर्स। आज आपने अपने इस वीकॉम ई लर्निंग में प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट की मीनिंग, डिफिनेशन एंड कैरेक्टर कॉन्सेप्ट को देखा। आपसे अनुरोध है कि आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।